विकास ने तो एक बहुत बड़ी संभावना अपने बीच में जगाई है, एक बहुत बड़े सपने को साकार किया है कि यदि विकास का सिलेक्शन हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। विकास ने 12वीं तक केवी में पढ़ाई की और यह भी मेरे को मोहन जी ने बताया कि इसका AIT में सिलेक्शन हो गया था, IIT के इक्वल होती है, उसका इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन विकास की जिद थी कि मुझे CDS में जाना है या आर्मी में जाना है। तो उस परिस्थिति में उसकी जिद को मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी, और इसने वास्तव में ये काम साकार कर दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये, कोई भी जिसने NDA का या CDS का सिलेक्शन प्राप्त किया ना, अभी जैसे प्रिंसिपल साहब का जो लाडला था वो भी साहब 2 बार CDS में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। बड़ी बात तो है इंटरव्यू फाइट करना। जैसे आज मेरे को इन्होंने बताया, पवन जी ने बताया कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है, और 5 दिन के इंटरव्यू में सब ज्यादातर जो है वो इंटरव्यू में ही निकलते हैं। लेकिन विकास ने इस एवरेस्ट को कैसे फतह किया, ये मुझे लगता है कि पवन जी यदि आदेशित कर दे तो मैं चाहूंगा कि अनुभव जो है अपने बीच में साझा विकास करे कि भाई कैसे सिलेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, और मैंने कैसे ये जिद की और कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा, और इसमें मेरे अपनों का कितना बड़ा रोल था थोड़ा सा। हालांकि मुझे पता है कि विकास इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट मतलब ज़्यादा। अभी जैसे मैं आज घर गया था तो मोहन जी ने मेरे को, विकास ने ये कहा भाई पीछे है, पापा के पीछे बात कर लो, मतलब ये थोड़ा सा है। तो मैं चाहूँगा कि विकास थोड़ा सा आए और अपने अनुभव जो है अपने बीच में साझा ये बहुत महंगा फल है। अब तो चाहूँगा विकास अपनी बात अपने बीच में। मैं बड़ों का आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मेरे इस सक्सेस में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है और पूरा श्रेय मैं उनको देना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये CDS है होता क्या है, और बहुत सारों ने नाम ही पहली बार सुना इसका। हो सकता है ND के बारे में यहाँ सुना होगा, पर CDS का मेरे ख्याल में बहुत कम ही सुना होगा यहाँ पे। तो NDA होता है वो 12th के बाद का होता है, और CDS हम लोग ग्रेजुएशन के बाद में देते हैं। तो NDA में जैसे कि बहुत सारे जो यहाँ पे बच्चे होते हैं, यहाँ 12th के बाद में कोई भी स्ट्रीम वाला, जो भी कोई भी साइंस का हो चाहे आर्ट्स का हो, जो कोई भी हो, कोई भी उस NDA एग्जाम दे सकता है। NDA एग्जाम के 3 साल की ट्रेनिंग होती है पुणे में खड़गवासला में, उसके बाद में 1 साल की ट्रेनिंग होती है आई में देहरादून में। वो जो CDS का एग्जाम होता है उसमें लड़कियां भी दे सकती हैं, वो OTA चैनल जाती है, उनकी परमानेंटली फौज में नहीं रहती, वो 10 साल की सर्विस के बाद में उनको मतलब रिटायरमेंट दे दिया जाता है। हालांकि आजकल उनको भी परमानेंट मिल रहा है, परमानेंट कमीशन बोलते हैं उसको, परमानेंट कमीशन मिल रहा है लड़कियों को भी, पर उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। तो CDS का एग्ज़ाम 3 भागों में होता है। पहले 3 एग्ज़ाम होते हैं। एक तो होता है मैथ्स का, गणित होती है, दूसरा जनरल साइंस होता है, और तीसरा होता है अपना इंग्लिश का। तो 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं, एक ही दिन में होते हैं। तो 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है CDS का जो एग्ज़ाम है। तो जो OTA, इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक तो परमानेंट कमीशन बोलते हैं, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन बोलते हैं। परमानेंट कमीशन मतलब जो फौज में परमानेंटली 56 साल तक नौकरी कर सकते हैं, और दूसरा होता है जो 10+4 साल सर्विस कर सकते हैं, उसके बाद में उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो जो शॉर्ट सर्विस है उनकी ट्रेनिंग होती है OTA चेन्नई में, तो उनके लिए मैथ्स का पेपर देना मतलब कंपलसरी नहीं है, उनको बस GK और इंग्लिश का पेपर देना होता है। तो मतलब उनका 4 घंटे का पेपर होता है। वो जो परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं, हालांकि लड़कियां नहीं दे सकती हूँ, परमानेंट कमीशन वाला सिर्फ शॉर्ट सर्विस दे सकती है, तो उसके लिए 2 घंटे का गणित का पेपर भी देना पड़ता है। तो पूरे 6 घंटे का पेपर होता है, 2-2 घंटे का, बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो जो 12th जो मैथमेटिक्स होती है उसमें 12th तक के ही जो हम लोग बहुत सारे SSC की भी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो SSC का ही उसमें जो SSC के जो मैथ्स होती है वही सेम होती है, बहुत सारी सिमिलर ही होती है। जो मैंने भी जहाँ से तैयारी करी वो किताब आप लोगों ने शायद बहुत सुनी भी होगी, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, राकेश यादव प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसके, तो 10,000 प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उसके। तो वो 10,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें, और जो SSC में आ रखे हैं, CGL में आ रखे हैं, या फिर CPO में आ रखे हैं, उनमें आ रखे हैं। तो एक कोरोना का टाइम था जब बहुत सारे मैं भी कॉलेज में था उस टाइम, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो कोरोना लगते ही अपन सारे घर पे आ गए थे। तो घर पे आने के बाद मैं पहले 1-2 महीना तो मैंने मतलब टाइम वेस्ट किया, मैंने भी मतलब ऐसे खेला कूदा। फिर उसके बाद में ऐसे करने से चलेगा नहीं काम, तो फिर उसके बाद में हमारे खेत में ही
एक साइड में जैसे हमारा अपना घर हो गया, दूसरी साइड में पहले कोई सीढ़ी रहता मान लो ना, सीढ़ियाँ के लिए बनाए हुए तो बाकी मैं कहीं नाम बैठ तो अब हाँ नहीं जरा मेरी बाकी मैं जा साफ सफाई करी बाकी मैं जार में पड़वा लागू तो मैं रूटीन ये रहता कि सुबह में जाता माली के 7-8 बजे दूध आए फिर जाता हूँ बेटे पहले बड़े मारो ने कहीं नाम टिफिन ले तो भी कमान आपने दही दही रावड़ी बाद रोटी को बाटी उटी होती है ना वह पैक कर ले तो यार फोन मारो घर ही मिल जाता फिर फोन तो आपने तैयारी भरवानी कोई कहना कोई फोन आ गया कहना कहीं गया या कहना कोई आप मन ही भटक गया कहीं और बोला गया जरा मैं टिफिन ले जाता बैठे यार दोपहर 12-1-2 बजे जब तक मान ली कि हमारी हिम्मत होती पढ़वा की पढ़ ले तो बीच में कहना सो ही जाता बड़े माचो भी लागे तो जरा टिफिन बैठे ले जाते बड़े गाय के ये अब कमरों या कमरा कमान में सामने ही एक है ना मान लो कोई अफसर की फोटो बना दी मगर गाय मेन गाय एग्जाम तो हुई इसके बाद में इंटरव्यू भी मेन हुआ वो एग्जाम तो चलो अब पास कर लिया आप अपन ठाएगा एग्जाम में गाय खड़े कमी चल रही है एग्जाम अपन ठाएगा गणित कमजोर है तो आप गणित की तैयारी कर लिया इंटरव्यू कमान गाय में बताओ नहीं अपन निकाल दो देखो बारे पर बताओ नहीं कि बता में कहीं कमी ठीक है तो बस सामने एक फोटो बना ली अरबी के साथ में मान लो आपने कहीं भी कमान थोड़ी अंग्रेजी कमान बोलने पड़े इंटरव्यू में मतलब पूरा 5 दिन को या करे एसएसबी बोला मीन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बोला करे तो पूरा ना इंग्लिश में या करे तो इंग्लिश कहीं मान लो मैं शुरू तो इंग्लिश मीडियम पढ़ा 6ठी क्लास में पढ़ा हूँ तो मैं पर आपने अठे इंग्लिश मीडियम स्कूल वन बाकी मान कहीं बस ट्रांसलेट करे मान लो कोई सामाजिक की कोई किताब होगी तो भी कमान भाई मास्टर कसी का कोई इंग्लिश बोलिए कुछ हिंदी समझा दिया अपन जब तो हिंदी अपन समझाए तो हिंदी में जब बात ये आपने अपन बोला वो नहीं जब तक तब तक आपने बढ़िया बनी हुई तो भी के लिए मान लो जा भी मान लो तो अफसर दो अफसर बनाई ली फोटो भी आधा घंटा माता बड़ी करता मान लो भी सामने अंग्रेजी में बोलते तो मान गए बट मैं समझा चलो मतलब बहुत बड़ा प्रोसेस है एसएसबी को एक बार 15 टेस्ट किया गया अलग अलग भी मान एक पर्सनल इंटरव्यू एक पार्ट किया गया जो अपन बस इंटरव्यू बोला भी पर पर्सनल इंटरव्यू मतलब 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू आ गया वो एक पार्ट किया गया और भी के बाद में 15 जना बैठा है वो अपना इंटरव्यू लेवा आधी घंटों चलेगा आधी 1 घंटों तो भी के साथ माता बड़ी तो अफसर के साथ माता बड़ी कर ली ना आधी घंटों अंग्रेजी में बात कर ली पच मैं ग्रुप बना लिए जगह मार सका और भी तैयारी कर पड़ा बाकी साथ रात ने मान लो आधी 1 घंटों को वीडियो कॉल पर आप बातें कर ली है ना वीडियो कॉल पर आप कोई मैं तो पहले टॉपिक डिसाइड कर लेता कि भाई आज आप ये टॉपिक पर बात कर सकें है ना घना टॉपिक चलते रहे मान देश दुनिया कमाए जब भी टॉपिक के ऊपर मैं 20 दिन बात कर लेता वीडियो कॉल कर ली ना ऑडियो कॉल कर ली चाहे यहाँ ऐसा तैयारी चलती तो मैं मतलब जी बता रहा हूँ कि एग्जाम की तैयारी में किस तरीका करी जी गणित को मार्केटिंग बता दी अलग अलग 3 हिस्सा है जब पहले आप हमारे कोई भी एग्जाम की तैयारी कराना मतलब थे भी अप्लाई कर सको मैं हमारे तरीके को बताया मतलब क्या आप मतलब यूट्यूब पर बहुत सारा देखा कि ओ या पढ़े पर वो सगळं अपन पर अप्लाई करू उसका मतलब उसका वो गणित में ज़्यादा होशियार हो जना भी कमान भी के वो जो तरीका बता सी भी के साहब बता सी है ना कोई इंग्लिश में होशियार हो आपके साहब बता सी जना अपन सगळं अप्लाई कर सका अपन पहली मतलब मारे काय तरीका हो गए पहले वो मॉक टेस्ट दे दियो जो कभी प्रीवियस ईयर का आया है जब अपन क्यों अपने लेवल पड़ जाएगा अपन आपने कितनी औकात है मतलब देवा की અને आप बाहर खटे स्टैंड करा भाई सोमू अपन 80 नंबर पासिंग है तो अपने हमारे 60 आ जाना 20 नंबर की और मेहनत करनी पड़ती है तो बस सिलेक्ट टॉपिक आप पकड़ सका भाई ए टॉपिक है तो ये मैं पकड़ियो मान लो कि भाई 10,000 रुपये हम जहाँ बड़ा सारा नाड़ लाई मतलब मैं राकेश यादव की किताब का नाम जो मतलब बहुत सारा जानता वाला तो मान लो शायद थे सोल्व भी करी ली तो वह किताब मैं 3 बार सोल्व कर दी मैं 10,000 प्रीवियस क्वेश्चन है वह 3 बार कर दी मैं यहाँ 2 घंटा का टाइमर लगा तो घड़ी 2 घंटा टाइम लगा तो 2 घंटा पालना ही भाई 2 घंटा भी पेपर में अपन बैठ नहीं है 2 घंटा टाइम लगा दियो 2 घंटा का मान 100 सवाल सोल्व करना होता तो मैं 120 को टारगेट रहा तो भाई 120 का आप हाल नहीं बनी पानी के साथ भी करना पहले कर लिया जना 20 आपको 2 घंटा टाइम लगा दियो 15 मिनट आप देख लिया तो भाई आंसर कौन तो सही है कौन नहीं भाई टिक कर ले तो भाई कहती अपनी एक्यूरेसी आई है इस आपको 2 घंटा का टाइम लगा रहे हैं कर दो इंग्लिश की थोड़ी मतलब हमारी भी कमजोरी तो भी का मान क्या करता हूँ मैं जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आन सिर्फ वही करता हूँ मैं मतलब तो मैं दोपहर तुम्हारे 2 बजे तक भी कमरा पड़ता तो रोटी बाटी या खार का ना आधी घंटों आराम करता आधे घंटा में अपन नींद बल आ जाए रोटी खाता है जब भी मैं थोड़ा सा आराम कर ले तो आधे घंटों भी के बाद मैं
लैपटॉप मार के लैपटॉप हो जब भी कमान प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वगैरह जब बे एक टेस्ट बुक करके एक एप्लीकेशन है मतलब शायद था बहुत सारा था भी हमारे ख्याल में टेस्ट बुक करके एक एप्लीकेशन है तो बीको में सब्सक्रिप्शन ले मान लो 100-150 रुपये का आवा है 2 महीना को जना अभी मान प्रीवियस वगैरह मॉक टेस्ट आवेगा तो मॉक टेस्ट में 2 घंटा इंग्लिश को मॉक टेस्ट दे दो मतलब 3 बजे चालू घंटा 5 बजे तक हो जाता ला जाता तो मॉक टेस्ट दे 5 हमारे चाय पानी पी 5 कमरा में जाता बट हजार में जनरल को जीके को पढ़ ले तो मान लो अगर सुबह गणित पढ़ी तो शाम में जीके पढ़ ली इंग्लिश पढ़ ली या कुछ कर ले तो मतलब यहाँ डिवाइड टाइम डिवाइड कर मारो भाई 3 सब्जेक्ट है अब थानी जीके का सब कुछ है हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ है जितना भी सब्जेक्ट है थान भी तैयारी कर रहे हो थान थाई लो पच मैथ्स में भी कोई 100 चैप्टर है कोई मान लो कोई कौन सा मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सिंपल इंटरेस्ट वगैरह जो भी है 12वीं क्लास तक अपना हुआ है और इंग्लिश का भी ये टॉपिक वगैरह है पच मार्बी के अलावा एसएसबी की भी जो इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ करनी पड़ती तो और जो एग्जाम भी आ गया वो साल में 2 बार भी आ गया तो एक तो आकर अप्रैल का मार या सितंबर में आ गया तो एक ही 100 सीट आ गए परमानेंट कमीशन के लिए मतलब ऑल इंडिया 100 सीट आया गया और 200 करीब की सीट आ गई शॉर्ट सर्विस कमीशन जगह मतलब परमानेंट बनी हुई तो बढ़िया आ गए और 1 अप्रैल में लाके बता दी और 1 सितंबर में हो गए और एक मतलब आपने मैं देखिए राजस्थान वाला का मतलब मेरे को 2 साल में कोई एक पेपर हुआ है भी को रिजल्ट आशी 3 साल में मतलब 4-5 साल आ गया कोई ठाई बनी तो मेरे को एक माह तो आपने फुटू जैसे बता तो क्या तो फायदा है बने जना एक माह साल में 2 बार पेपर हुआ है इंटरव्यू भी है ना मना मतलब रिजल्ट आया भी 2 महीना बाद में इंटरव्यू जैसी इंटरव्यू 2 फेज में आ गए पहला दिन मान लो 100 बंदा रिपोर्ट कर रहे हैं एक मतलब एवरेज 4-5 लाख जना पेपर दिया गया CDS को ने और मामू लगभग 6,500 ने रिटर्न में पास करे और मान लीजिए कि टाइम पे 100 सीटी तो बिगमान 5 सेंटर है ऑल इंडिया का मान इंटरव्यू लेवल का तो बिगमान पहला दिन या करे स्क्रीन बोला करे स्क्रीनिंग बोले भी मतलब 100 जना सी में सोमू बन 20 जना पे छाट सी पहले दिन ही बाकी 80 जना पे घना भेज सी तो बाकी रिटर्न की तैयारी वगैरह ये इंटरव्यू की तैयारी भी दिन मतलब पूरी खत्म हो जाए ठीक है तो पहला दिन 20 जना ले लिया है पर 20 में 5 दिन इंटरव्यू चला हुआ को मतलब 5 दिन बताइए 15 टेस्ट किया गया 15 टेस्ट का मायने मतलब ग्राउंड ऑब्स्टेकल वगैरह की रनिंग कहीं नहीं है ऐसा कोई मतलब फिजिकल फिटनेस पे आगे जाके बढ़ा जैसी ट्रेनिंग का मायने जना बड़े कोई फिजिकल फिटनेस को तो ध्यान बंदे हो भाई फिजिकल फिटनेस है कोई नहीं बंदा थोड़ी बहुत 3 मिनट का एक ऑब्स्टेकल लग रहा है 15-16 ऑब्स्टेकल लगे तो आपने कोई अपने गाँव वाला सगड़ा ही कर ले कहीं बन जाता तो वह ऑब्स्टेकल हुआ है अगर 15 टेस्ट में जब लाख तो बहुत टाइम आ जाती और मोटे मोटे बता एक साइकोलॉजी टेस्ट क्या करे साइकोलॉजी का मान अपन वर्ड्स वगैरह लिखना मतलब यहाँ अक्षर लिखना हुआ मान लो एक अक्षर दिखा सी लेकिन साइकोलॉजी चेक करें मतलब आपने लेकिन वहाँ 4 टेस्ट हुए एक कोई ब्लैंक सी पिक्चर दिखा दी बाहर मान लो अब्दुल कलाम की पाचन पिक्चर है भी फोटो दिखा दिए ब्लैक एंड वाइट में भी के ऊपर स्टोरी लिखो कुछ भी 3 मिनट का माइंड कुछ भी यहाँ कोई एक्सीडेंट हो रही भी के ऊपर स्टोरी लिखो भी वहाँ साइकोलॉजी चेक करा था कि साइकोलॉजी क्या बंदा की तो एक टेस्ट साइकोलॉजी को बेस्ट किया करें एक ग्राउंड टास्क किया करें मतलब सोच पाई क्षमता कहीं किसी का कोई मान लो कटे भी मान लो एक रिलेशन ही आएगा भाई फौज में आगे करना भी ऑब्स्टेकल वगैरह आएगा करना भी कोई बाधा वगैरह आएगी तो बिन बंदो बिना प्रेशर दिए आप क्या हैंडल कर सकते तो एक वो आ गया बिल्कुल मतलब वो बाहर ही चेक कर ले क्योंकि आज की मेंटली अगर साइकोलॉजी वगैरह आपके पास करना बंदा चेंज होनी उसके जो बेईमान हुआ वो मतलब बेईमान ही रहे हमारे ख्याल में आगे तक भी मतलब बहुत कम हुआ जो वो सही उसका अगर शुरू में अगर ये तो भी है ऐसी तो शुरू में मतलब कोई को आदर करता है वो बाद में भी आदर ही करे तो मतलब बस साइकोलॉजी बहुत कम चेंज उसका कोई बंदा के आगे जा रहा है जब साइकोलॉजी के ऊपर एक साइकोलॉजी टेस्ट को ग्राउंड को एक पर्सनल इंटरव्यू आ गया मतलब 1-to-1 भी कमान आपसे बैठा सामने वो इंटरव्यू लिया लास्ट 4 दिन कॉन्फ्रेंस किया गया कमान 15 आपसे बैठा है और 15-20 मिनट आपने दस अगला एक सवाल पूछा आपने वन कुछ भी डाउट वगैरह हुआ आगे लेना बोलना 5 दिन के बाद में मैं 7 जना सेलेक्ट किया मतलब मैं 7 जना मतलब बढ़िया अमाउंट जो सिलेक्ट किया नहीं तो 2-3 जना आता ही करेगा तो मैं सोमू पर 2-3 जना सिलेक्ट किया बच्चों मतलब यहाँ 6,500 में मैं लगभग 110 जना सिलेक्ट किया हुआ 10-15 को मेडिकल आउट होगा ये हो गया तो वो तो इंटरव्यू का प्रोसेस है ऐसा मैं रिटर्न को बता ही दियो NDA का माइन भी CDS में भी बता रहे हूँ कोई भी देश का आर्ट्स ग्रेड हो कॉमर्स ग्रेड हो जाए कोई भी डिग्री ग्रेड होगी भी मतलब फ़र्क नहीं है तो मतलब थाना बस एग्ज़ाम पास करना है और इंटरव्यू पास करना है और इंटरव्यू का मान मतलब भाई खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है मान
देश दुनिया की खबर वगैरह तो सब है ही, चलो तो ऐसी चीज़ें हैं। तो बाकी मतलब तैयारी का अगर पर्सपेक्टिव बताऊँ मतलब क्योंकि थे ना सगला बस एडीएस की तैयारी तो करनी पड़े जब भी बात था मतलब बनी जना मतलब मेन देखो था मतलब है कि से आप सुन रहे होते वह है कि तैयारी क्या करी जाए। तो मतलब वो है कि हर एक एग्जाम की अलग अलग प्रकार की तैयारी हुए बाहर है ना अपने थे कोई पटवारी का एग्जाम आ रहे कुछ कोई दूसरे एग्जाम आ रहे आप भी रणनीति नहीं अपना जो पटवारी में अपना रहे ना आप पाची भी बाय अप्लाई करा भी कमान पण बिया को नहीं हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग अलग हुआ करे हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट अलग है मुझे क्या बताई चीज पे तो हाड़ा एग्जाम अप्लाई कर को पण भाई अपन रणनीति बनानी पड़सी उनको सब्जेक्ट है कि अपन छांटना पड़सी उनके टॉपिक है जहाँ अपन होशियार हो पहली अपन पढ़ पे जरूरत को नहीं वह यहाँ करना पड़सी। और बाकी मतलब मेन है कि जगह आए करंट अफेयर्स वगैरह हुआ अपन सोशल मीडिया में बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाओ इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह बड़ा चलाओ तो मतलब इंस्टाग्राम ठीक है चला लो पर इंस्टाग्राम पर जितनी भी चीज़ें हैं ना वे बानी फॉलो करो चीज़ें जिनका काम की है मान लो कोई करंट अफेयर की होगी कोई राजस्थान जीके की होगी कोई कुछ भी था फील्ड रिलेटेड चीज़ है फॉलो करो ऐसे कि बेफालतू चीज़ें हमारे अनफॉलो कर दो मान लो था बड़ी चिल्ला पागी पर मान लो किल्लत ही आ गया चिल्लानी है मुझे इंस्टाग्राम भाई आधी घंटों पौन घंटों देख हुई है जब बात चीज़ें नहीं फॉलो करो जना बाबू था कि टाइम पास भी एक दो चीज़ें हमारे दिमाग में घुस जाती फालतू सिलेक्शन अभी के चक्कर में बस सोच वो करो पर जना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाए चीज़ें ने और अपन यहाँ करा कर मान लो 2 घंटा पढ़ाई के लिए कुछ यार आधे घंटे फोन चला लिया आराम कर लिया तो आराम करेगा दिमाग तो आराम कर ही बन रहे हो है ना दिमाग 2 घंटा तो पहले माता बड़ी भी कमान किताब करो अब आधा घंटा मतलब फोन कमान आप मतलब खराब कर रहे हैं दिमाग में तो मतलब दिमाग तो आराम करेगा उनको शरीर अपना मन में संतुष्टि कर रहे हैं भाई ठीक है आराम कर रहे हैं आप पर एक्चुअली आप आराम खड़े कर रहे हैं इन जो को आराम ही करना मान 2 घंटा पढ़ाई के लिए तो कोई यहाँ चीज़ ले लो कोई नक्शा वगैरह था कि मान आपने राजस्थान जीके को नक्शा वगैरह रातों लो मतलब जो राजस्थान जीके कमान था कि रातों लो भाई और ठीक मतलब मन था बनी राजस्थान तो मारा सीरीज में आओ बनी थे भाई हमारा मतलब ज़्यादा विश्व को नक्शा आवे ना विश्व का मार्ग ही नक्शा लगेगा कमरा का अलग अलग प्रकार का जना जब भी कमान टाइम पास क्या कर लो भाई कोई एटलस किताब ले ली 50-60 रुपये किताब है एटलस की जब भी कमान टाइम पास के लिए देख लिया भाई ओठे है मतलब मन तो बढ़िया लाको पढ़ो भाई एटलस की किताब और देश हटे है अपन बात बहुत सारे ठाई करनी है यूएसए अमेरिका सेम है या फिर मतलब यूएसए घटे है यूएसए का कथा है पार्ट है नोट ये मतलब चीज़ें बताए मुझे तो भी अपन जनरल अवेयरनेस भी बढ़िया सी और कहीं सी अपन टाइम पास भी ऐसी तो ठीक है भाई टाइम पास भी मिले थी मतलब कुछ चीज़ पढ़ ली यहाँ है ना तो टाइम पास भी यहाँ चीज़ों को जब हम तार फायदा उसी है मतलब यहाँ टाइम पास नहीं करने जब हम बस सही में या बेकार हो जाए अपने दिमाग पर लोड बढ़ गई। और दूसरी चीज़ है कि जब मैं ठहरे को नॉर्मल जनता के मायने जिनकी तैयारी करे बंदा माँ के मायने मतलब संतुष्टि करनी कि भाई का नाम एक भाई वो कर रहे हो सागे सागे आप भी कर रहे हो सागे बात भी कर रहे हो 4-5 चीज़ें ऐसा ही कर रहे हो पटवारी ऐसे नब्बी को भी कर रहे हो रेट कैसे नफा भी दे रहे हो फर्स्ट ग्रेड कैसे नफा भी दे देती हूँ मतलब 5 चीज़ें एक साथ दे रहे हो पर खुद नहीं बटा के घर को जा रहे हो इना जो एक ही कोई ढंगी पकड़ लो माना मतलब अभी मतलब चलो अभी बुरी बात है कि मतलब एग्जाम वगैरह टाइम पर तो नहीं होना स्टूडेंट की भी गलती होनी चाहिए माना ना पर फिर भी थान लागे अगर एसएससी हमारे ख्याल में राजस्थान गवर्नमेंट ना ज़्यादा बढ़िया है और बा मतलब कि ज़्यादा मुश्किल भी होनी भी मान गए स्पीड चाहिए बस स्पीड मतलब बहुत चाहिए तो स्पीड आप ये बड़े बड़ा आप जो बताए तरीकों वगैरह टाइमर वगैरह लगा ऐसी चीज़ें कर तो एक ही मतलब चीज़ के पास पड़ जाओ जब मतलब इजीली यूज़ कर था भी फोकस एक चीज़ पर ऐसी। और दूसरी चीज़ है कि तीसरी चीज़ है कि मतलब करना भी कुछ छोटी चीज़ संतुष्ट नहीं होना चाहिए आदमी में ना कोई चीज़ मिल गई जो मान लो माँ पापा भी है ना फौज में जना मतलब बाकी भी मतलब भर्ती वगैरह देख के जगह बच्चे मतलब जगह पिताजी फौज वगैरह का मान है ना तो मतलब आप ऑलरेडी फौज में तो भर्ती देख रहे जना मतलब वो लेवल वो बता ही रहे मांग रहे इना मतलब आप कोशिश करनी चाहिए संतुष्टि नहीं लेनी चाहिए दिमाग में कि आप भी संतुष्ट होगा बस है ना तो मतलब हमेशा ऊपर सोचना चाहिए हमें खुद ने तो ऊपर सोचना चाहिए दूसरा तो कौन सोचे अपन अपन खुद ने सोचना चाहिए दूसरा कहे चल यार ठीक है तो बहुत बढ़िया बात भी कहीं खुद ने तो नहीं लागना चाहिए खुद ने लागना चाहिए अपन ही बढ़िया कसका खुद की मतलब अपन कथा काबिल है वो अपन खुद ने ठाव होना चाहिए हर चीज़ है। और चलो धन्यवाद। बातें
वो कहते हैं ना, वो कतरिथों जगत में करनी उत्तम सार। तो इतनी अच्छी एक एक बात जो है ना इतनी अच्छी बताई। अभी जैसे कहा कि छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए, मुझे एक बात याद आ रही है, मोहन जी ने कहा था जब मैं आर्मी में था ना तो रंगरूटों को ट्रेनिंग करवाता था। तो उस समय से ही विकास का सपना था कि मैं रंगरूट तो कांस्टेबल तो नहीं, मैं तो अधिकारी लेवल का। तो उस समय का जो सपना था उसने आज साकार किया। नहीं तो अपना सपना आज सपना लेते हैं, 3 दिन बाद वो सपना टाइम फिस हो जाता है। इतने लंबे समय तक अपने सपने के साथ में जीना और जिस प्रकार से अज्ञातवास में जाकर के तैयारी करना और हर चीज से कट करके ये साबित कर देना कि मैंने जो कहा था वो मैंने किया भी है।